हेलो गाइज, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 9 का मैथ में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग दो एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर 6.39 साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट्स एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल एस पी आर इक्वल टू 135 एंड एंगल पी क्यू टी इक्वल टू 110, फाइंड पी आर क्यू। ठीक है, बोल क्या रहा है कि आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। ठीक है, टी तक बढ़ाया गया है यदि कोण एस पी आर 135 डिग्री है और कोण पी क्यू टी 110 डिग्री है, तो पी आर क्यू का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पी आर क्यू निकालना है। यहाँ पे हम लोग को पी आर क्यू यानी कि ये वाला एंगल हम लोग को निकालना है। दो एंगल दिया हुआ है। ठीक है, एस पी आर दिया हुआ है और पी क्यू टी, ये दो एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को ये निकालना है। तो अब इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे पहले ही 6-7 क्लास में ही। जैसे इस तरह से रहता था, एक त्रिभुज में एक जो कोण है वो 50 डिग्री, एक कोण जो है वो 30 डिग्री है मान लेते हैं, तो तीसरा वाला निकालने का रहता था। तो त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आप लोग को पता है। एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां भी हम लोग वही चीज, यही वाला जो थ्योरम है, इसी का हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ बाहर साइड का 135 डिग्री दिया है, अंदर वाला नहीं। ठीक है, और यहाँ भी बाहर साइड वाला दिया है, अंदर साइड वाला नहीं दिया हुआ है। अगर दो कोण पता है हम लोग को तो तीसरा कोण हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा और बाद में ये दोनों ऐड होके उधर चला जाएगा, इक्वल के उस पार तो घटा हो जाएगा, तो फिर ये वाला हम लोग का निकल जाएगा। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग को अंदर साइड वाला निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, इस जगह पे एस पी आर, देखिए एंगल एस पी आर प्लस एंगल एस पी आर और क्यू पी आर, इसको हम लोग कर रहे हैं ना, क्यू पी आर मतलब समझ रहे हैं। देखिए ये एक सीधा लाइन है। ठीक है, ठीक है, आप लोग को हम रेखिक योग में बताए थे कि एक सीधा लाइन रहता है और इस तरह से उस पर एक किरण रहता है, तो ये दोनों साइड का मिल के क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है। ये हम आप लोग को बता चुके हैं ना, रेखिक योग में जो लीनियर पेयर बताए थे, उसी तरह यहाँ भी ये एक सीधा लाइन है और ये वाला ये दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। तो वही हम लिखे एक एस पी आर मतलब इस साइड वाला एस पी आर, और एक लिखे हैं क्यू पी आर मतलब ये वाला, ये दोनों मिलके 180 डिग्री आएगा ना। इधर वाला और इधर वाला, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, रेखिक युग्म से, लीनियर पेयर है ना, रेखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए एस पी आर तो ये पहले से दिया हुआ है 135 डिग्री, प्लस ये हम लोग को निकालना है क्यू पी आर इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 और माइनस हो जाएगा 135 डिग्री। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। ठीक है, ये तो एंगल क्यू पी आर मतलब ये वाला 45 डिग्री हो गया। अब हम लोग को ये वाला निकालना है, तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, टी क्यू पी या पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर यहाँ भी 180 डिग्री होगा ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा।
तो एक लिख दिए पी क्यू टी यानी ये वाला, और पी क्यू आर मतलब इधर वाला। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ये भी क्यों? ये भी रेखिक युग्म के कारण, ठीक है, यानी लीनियर पेयर के कारण। तो पी क्यू टी तो पहले से दिया हुआ है 110 डिग्री, प्लस एंगल पी क्यू आर ये हम लोग निकालेंगे अभी। पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस में हो जाएगा 110, ठीक है, 110 डिग्री। तो घटा के कितना बचेगा? यहाँ पे हो जाएगा एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 में 110 घटेगा तो 70 डिग्री ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 70 डिग्री हो गया। अब इसके जैसा हो गया, दो को पता चल चुका है अंदर वाला, और तीसरा वाला हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए यही लिखेंगे एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल ये अभी क्या निकाले पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस एंगल हम लोग को क्या निकालना है? पी आर क्यू, ये वाला पी आर क्यू इक्वल टू 180। ये 180 क्यों हुआ? तो देखिए एक त्रिभुज में तीनों को जोड़ने से, तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 होता है, इसीलिए 180 लिखें। यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं त्रिभुज के कोनों का योग, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, हो गया। अब देखिए क्यू पी आर तो हम लोग निकाल चुके हैं 45 डिग्री, प्लस पी क्यू आर यानी 70 डिग्री हो गया है, और एंगल पी आर क्यू ये हम लोग को निकालना है बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे जब हम लोग 45 और 70 को जोड़ेंगे तो 115 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल पी आर क्यू बराबर निकालेंगे तो 180 माइनस हो जाएगा 115। अब 180 में 115 घटेगा तो कितना बचेगा? 65 बचेगा, तो इक्वल टू 65 डिग्री आंसर हो गया। यही हम लोग को निकालना था, ठीक है, ये थर्ड वाला, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि आकृति 6.40 में कोण x 62 डिग्री है, ठीक है, ये x वाला जो है 62 डिग्री है, और एंगल एक्स वाई जेड 54 है। एक्स वाई जेड यानी ये पूरा है 54 डिग्री, ठीक है। और क्या बोल रहा है? यदि y और z हो क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, तो ओ जेड वाई, देखिए ओ जेड वाई हम लोग को ये एक निकालना है, और वाई ओ जेड, ठीक है, ये दो एंगल हम लोग को निकालना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोल रहा है कि देखिए एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री है, और एंगल एक्स वाई जेड 54 है, और इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, फाइंड ओ एक्स वाई एंड वाई ओ जेड। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है वाई ओ या ओ वाई, और ये जो लाइन है ओ जेड, ये क्या कर रहा है? ये लाइन जो है ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब दो बराबर भाग में बांट रहा है। उसी तरह इसमें क्या हो रहा है कि ओ जेड जो है एक्स जेड वाई को, यानी कि ये वाला कोण को दो बराबर भाग में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि बीच से जा रहा है, यानी इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है? ओ जेड वाई, ओ जेड वाई मतलब ये वाला, इस यहाँ वाला हम लोग को निकालना है, और साथ में वाई ओ जेड मतलब ये वाला, ये दो चीज हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 54 है तो इसका हाफ यहाँ पे कर देंगे हम लोग। अगर
54 का आधा 27, यहाँ तो 27 निकल जाएगा। यहाँ निकालेंगे अब कैसे, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ना। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, अभी बड़ा वाला ले रहे हैं, अभी ये बीच वाला लाइन को भूल जाइए, बस अभी सोचिए कि इस टाइप का ट्रायंगल है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। इसमें एक्स दिया हुआ है 62 डिग्री, वाई दिया हुआ है 54 डिग्री और जेड निकालना है। ठीक है, समझ रहे हैं। अभी इसको हटा दिए हैं, है ना। अभी हम लोग को ये जेड निकालना है सबसे पहले। तो जेड कैसे निकालेंगे, देखिए जेड क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ओ जेड वाई मतलब ये निकालना है। अगर हम लोग ये पूरा बड़ा वाला निकाल लेते, उसका आधा कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि ओ जेड जो है एंगल जेड को बाइसेक्ट करता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि समद्विभाजित करता है। तो इसीलिए हम लोग जेड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे, या फिर इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे अगर हिंदी में लिखेंगे तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स तो अकेले एक्स ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड और प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स है ना, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज के कोनों का योग, ठीक है, त्रिभुज के कोनों का योग। अब एंगल एक्स तो दिया हुआ है 62 डिग्री है, प्लस एक्स वाई जेड ये भी तो दिया हुआ है 54 डिग्री, और प्लस ये हम लोग निकाल रहे हैं एक्स जेड वाई इक्वल टू 180। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 5 11, यानी कि 116 डिग्री, और प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, माइनस में हो जाएगा 116 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस जब कर देंगे तो एक्स जेड वाई हम लोग का निकल जाएगा, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, तो एक्स जेड वाई जो है 64 डिग्री है, ये वाला जो एक्स जेड वाई मतलब ये पूरा दोनों मिल के 64 डिग्री है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसका हाफ निकालना है, मतलब ये निकालना है ओ जेड वाई। तो देखिए ओ जेड वाई कितना निकलेगा, तो 1/2 एंगल एक्स जेड वाई, ठीक है, ये होगा ना। ओ जेड वाई कितना निकलेगा, तो एक्स जेड वाई का आधा होगा। क्यों आधा होगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि ओ जेड एंगल जो लाइन ओ जेड है बाइसेक्ट्स एंगल एक्स जेड वाई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे कि ओ जेड कोण एक्स जेड वाई को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 1/2 गुन्ना एंगल एक्स जेड वाई कितना निकला था, अभी हम लोग निकाले 64, ये दोनों मिल के 64 है, तो 64 इसको जब काटेंगे तो 32 डिग्री आ जाएगा, यानी कि जो ओ जेड वाई है ये 32 डिग्री, ये एक आंसर हो गया एंगल ओ जेड वाई का, इसका। ठीक है, इसका ओ जेड वाई का यहाँ पे निकल गया हम लोग का कितना 32 डिग्री, और ये तो 27 डिग्री हम बता दिए थे, निकाले नहीं है, तो इसमें भी वैसे ही लिखेंगे एंगल ओ वाई जेड यानी ये वाला ओ वाई जेड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग छोटा ट्रायंगल को देख रहे हैं। छोटा ट्रायंगल में क्या करेंगे, ये निकल जाएगा, ये निकल चुका है, तो ये तीसरा वाला निकल जाएगा, तीनों को जोड़ के 180 आएगा, उसी से हम लोग फिर ओ वाला को, ये एंगल ओ को निकाल लेंगे।
तो अभी हम लोग पहले इसको निकालते हैं ओ वाई जेड को। तो एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एक्स वाई जेड का आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा एंगल। ये डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1/2 एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुन्ना भी लिखना है तो लिख सकते हैं, 1/2 गुन्ना एक्स वाई जेड कितना था 54 है, तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 27। यानी जो एक्स निकला वो कितना निकला, एक्स बोल रहे वो ओ वाई जेड, ये कितना निकला 27 डिग्री। तो अब इस छोटा वाला ट्रायंगल में देखिए, ये 27 है, ये 32 है, तो ये वाला कितना होगा, यही निकालना है ना हम लोग को, वाई ओ जेड। तो अब इन तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, अब छोटा वाला ट्रायंगल में एक बार ओ फिर वाई फिर जेड, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, इतना पहले नोट कर लीजिए, हम यहाँ पे इरेज कर देंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ओ जेड वाई एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देखिए इस त्रिभुज में छोटा वाला में ओ वाई जेड फिर ओ जेड वाई फिर वाई ओ जेड, यानी ये तीनों एंगल को हम लोग जोड़ रहे हैं तो 180 आएगा। वही चीज़ लिखना है जो वहाँ पे लिखे थे, सम ऑफ एंगल्स लिखे थे ना, वही लिख देना है, त्रिभुज के कोनों का योग, वो चीज़ को लिख देना जो हम अभी पहले लिखे थे, सेम चीज़। अब ओ जेड वाई पहले निकाले ना तो 32 डिग्री, फिर ओ वाई जेड ये 27 डिग्री 27 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड ये तो हम लोग को निकालना है 180 डिग्री। तो यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 59 डिग्री। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 1 आएगा, फिर यहाँ पे 7 में 5 घटेगा 2 और 1 यानी 121 डिग्री। ये वाई ओ जेड कितना हो गया, ये 121 डिग्री। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये वाला जो है 32 डिग्री, यानी कि ओ जेड वाई ये 32 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है कि इन फिगर 6.41 इफ ए बी पैरेलल डी ई। ठीक है, ए बी और डी ई ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ये क्या है, पैरेलल है यानी समांतर है। ठीक है, और एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री, बी ए सी यानी ये वाला एंगल 35 डिग्री है, और एंगल सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री है। फाइंड डी सी ई ये वाला हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो एंगल दिया हुआ है और एक चीज़ क्या बोला है कि ए बी और डी ई यहाँ पे दिया है, यानी कि गिवन है, क्या गिवन है, गिवन ए बी पैरेलल है डी ई का। समांतर वाला जो एक्सरसाइज 6.2 में हम बता चुके थे आप लोग को, समांतर रेखा वाला, इसमें हम संगत कोण, एकांतर कोण, एक ही ओर के अंतर कोण, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और एंगल ऑन द सेम साइड बताए थे। तो उसी का यूज हम लोग अभी यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग को निकालना है ये वाला। तो अगर इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग को ये वाला पता चल जाए तो ये वाला भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज में दो कोण अगर पता चल गए तो तीसरा वाला आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। लेकिन अभी यहाँ पे बस एक कोण पता है और दूसरा दो कोण नहीं पता है, तो पहले हम लोग इसको निकालेंगे। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो जब दो लाइन पैरेलल हो इस तरह से कटता है तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल होता है ना, और उसी तरह इधर वाला और इधर वाला भी एंगल इक्वल होता है। हम आप लोग को पहले ही ये समझा चुके हैं एक्सरसाइज 6.2 में। यानी ये कौन सा कोण बनेगा, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन इन दोनों लाइन को काट रहा है, ये एक ट्रांसवर्सल है यानी कि तिर्यक रेखा है।
ठीक है, तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा ना, एकांतर कोण से इस तरह से कट रहा है, तो इस साइड वाला और इस साइड वाला इक्वल होगा। तो एंगल सी ई डी, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है, इसीलिए एंगल सी डी ई इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी का, बी ए सी। और क्यों हुआ, तो एकांतर अंतःकोण है, ठीक है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पे एंगल सी डी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे है इसका इक्वल, यानी कि बी ए सी है 35 डिग्री, यानी कि यहाँ भी हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम उल्टा लिख दिए ना, सी डी ई लिख दिए हम लोग, हमको लिखना चाहिए था सी ई डी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, सी ई डी, ठीक है, सी ई डी, यहाँ पे सी ई डी लिखा है, मिस्टेक से सी डी ई लिख दिए, ठीक है। तो सी ई डी कितना निकल गया, 35 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में हम लोग तीनों को ऐड करेंगे, तो एक हो गया सी डी ई, एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी और प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल शॉर्ट में लिख दे रहे, त्रिभुज के कोनों का योग, ये तो बार बार लिख रहे हैं, कोनों का योग, ये तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये सी डी ई पहले से दिया हुआ था 53 डिग्री, प्लस सी ई डी 35 डिग्री अभी निकाले हम लोग, और प्लस एंगल डी सी ई ये हम लोग को निकालना है 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 88 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और माइनस में हो जाएगा 88 डिग्री, ठीक है। तो कितना बचेगा, 92 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो यही हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर 6.42 इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि लाइन पी क्यू एंड आर एस, मतलब पी क्यू रेखा और आर एस रेखा क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, मतलब टी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को टी पर काट रहा है। सच दैट, इस तरह से काट रहे हैं कि पी आर टी 40 डिग्री, पी आर टी ये 40 डिग्री हो रहा है, और आर पी टी इक्वल टू 95 डिग्री, आर पी टी इक्वल टू 95 डिग्री है, ठीक है। एंड टी एस क्यू 75 डिग्री है। तो फाइंड एस क्यू टी, मतलब हम लोग को ये वाला निकालना है, ठीक है। देखिए सारा क्वेश्चन में क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब उसी तरह यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का तीनों कोण से निकालेंगे, लेकिन अभी पहले ये हम लोग को पता ही नहीं है, तो ये पता नहीं है तो फिर ये कैसे निकालेंगे। और यहाँ पे कहीं पे बोला भी नहीं कि ये और ये लाइन समांतर है या पैरेलल है, तो उससे भी हम लोग कुछ निकाल सकते, तो वैसा भी तो बोला नहीं है। तो एक ही उपाय है कि हम लोग को ये निकालना पड़ेगा पहले, तो ये निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, लेकिन ये कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अगर इधर वाला पता रहेगा तो हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होगा। हम आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जब इस तरह से दो लाइन काटता है तो ये वाला और ये वाला इक्वल होता है, और इधर वाला इक्वल होता है, आमने सामने वाला। तो यहाँ भी तो इस तरह से कट रहा है, तो आमने सामने का इक्वल होगा, मतलब यहाँ जितना होगा उतना ही यहाँ पे होगा। तो पहले हम लोग यहाँ का निकाल सकते हैं,
हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दो एंगल दिया हुआ है इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में, तो ये थर्ड वाला तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल आर, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में बोल दिया जिस तरह से एंगल आर पी टी, इस तरह से बोला है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी, वही लिख देते हैं एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी, यही ना क्वेश्चन में है, आर पी टी। ठीक है, आर पी टी, हम लोग सीधे यहाँ पे एंगल पी प्लस एंगल आर या एंगल आर प्लस एंगल पी लिख सकते थे, और प्लस एंगल पी टी आर, पी टी और आर। ठीक है, ये कहाँ किस में से ले रहे हैं, इन ट्रायंगल पी आर टी। ठीक है, त्रिभुज पी आर टी में ले रहे हैं। ठीक है, पी आर टी में, अगर हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे त्रिभुज पी आर टी में, तो इन तीनों को जोड़ के क्या आएगा 180 डिग्री, वही लिख देना है कि त्रिभुज के कोनों का योग। ठीक है, त्रिभुज के कोनों का योग, उसको आप लोग पूरा लिख लीजिए जो पहले लिख चुके हैं ना, त्रिभुज के कोनों का योग यानी कि सम ऑफ एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स शॉर्ट में लिख दिए। अब देखिए पी आर टी 40 डिग्री है, प्लस आर पी टी 95 डिग्री है, और प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री, प्लस एंगल पी टी आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल पी टी आर बराबर क्या हो गया 180 माइनस में 135। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 45 डिग्री बचेगा, यानी यहाँ पे हो गया 45 डिग्री। ठीक है, देखिए आप लोग का तो जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो इतना लिखने का ज़रूरत आप लोग को नहीं है, आप लोग शॉर्ट में ही बना सकते हैं। इन दोनों को जोड़ लीजिए पहले और 180 से घटा दीजिए, सीधे ये निकलेगा। फिर यहाँ 45 तो यहाँ भी 45, यहाँ 45 तो यहाँ भी 45 होगा ना, ये वाला अभी हम समझाए ना आप लोग को। अब ये देखिए इस त्रिभुज में, पहले इसको लिख लेते हैं, अगर लिखना है तो एस टी क्यू या टी क्यू टी एस, एंगल क्यू टी एस बराबर होगा एंगल किसका, एंगल पी टी आर का बराबर होगा ना, इधर वाला एंगल इधर का बराबर होगा। क्यों होगा, इसको बोला जाता है वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, हिंदी में बोलेंगे तो शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल क्यू टी एस कितना निकल गया, जो पी टी आर है, तो पी टी आर कितना है 45 डिग्री है। आप देखिए अब हम लोग इस त्रिभुज में लेंगे, ये वाला में। ठीक है, तो ये वाला में हम लोग लेंगे एंगल क्यू टी एस प्लस, देखिए क्यू टी एस लिए, फिर टी एस क्यू या क्यू एस टी, जो लिखेंगे वो चलेगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है टी एस क्यू लिखा हुआ है, तो टी एस क्यू ही लिख देते हैं, एंगल टी एस क्यू, और प्लस एंगल हम लोग को क्या निकालने बोला है टी क्यू एस या एस क्यू टी बोला है, तो एस क्यू टी ही लिखते हैं, एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए क्यू टी एस 45 डिग्री है, प्लस एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री है, और प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180। अब यहाँ पे जब हम लोग जोड़ेंगे इसको और इसको तो 120 डिग्री हो जाएगा, और प्लस में एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एस क्यू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, और ये 120 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 120, तो एंगल एस क्यू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 में 120 घटेगा तो 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि इन फिगर 6.43 इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, ठीक है,
पी क्यू जो है, ये जो पी क्यू है ये पी एस पर परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये पी क्यू लाइन पी एस पर 90 डिग्री पर खड़ा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर का, पी क्यू जो है समांतर है एस आर का। ठीक है, यानी कि पी क्यू और एस आर ये दोनों लाइन इस तरह से पैरेलल है, यानी कि समांतर है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एंगल एस क्यू आर, एस एस क्यू आर ये 28 डिग्री है, और क्यू आर टी, क्यू आर टी, ठीक है, क्यू आर टी कितना है 65 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो हम लोग को एक्स और वाई कहाँ पे, यहाँ पे ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स देखिए, एक्स कैसे निकलेगा, तो अगर हम लोग इस त्रिभुज को देखें ऊपर वाला को, तो इसमें एक यहाँ पे यहाँ पे जो इस तरह से दिया इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर एक्स निकालना है तो हम लोग को वाई भी पता रहना चाहिए, तभी जाके हम लोग ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा और फिर एक्स निकलेगा, लेकिन अभी तो निकलेगा नहीं। लेकिन अभी हम लोग दूसरा तरीका से बना सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन समांतर है और इस तरह से एक लाइन काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 65 डिग्री, तो इस साइड भी तो 65 डिग्री होगा, मतलब ये दोनों मिल के, ये लाइन और ये लाइन समांतर है, और ये जो क्यू आर है ये काट रहा है इसको, इन दोनों को। तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण, जिसको हम लोग एकांतर कोण कहते हैं, अल्टरनेट एंगल, वो इक्वल होता है ना, तो यहाँ और यहाँ इक्वल होगा, वही लिखेंगे हम लोग। दिया है, ठीक है, दिया है, इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन पी क्यू पैरेलल एस आर, इसीलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल क्यू आर टी का, क्यू आर टी का। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतः कोण बन रहा है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम शॉर्ट में लिख दिए। अब एंगल पी क्यू आर देखे, एंगल पी क्यू आर कहाँ पे है, एंगल पी क्यू आर, इसमें दो एंगल है, एक एक्स और एक 28, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 28, ये दोनों मिल के ही ना पी क्यू आर बना है, और इक्वल टू एंगल क्यू टी, क्यू आर टी यहाँ लिखना था ना हम लोग को, क्यू आर टी, क्यू आर टी, क्यू आर टी, और क्यू आर टी तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, गिवन है हम लोग का क्यू आर टी 65 डिग्री है, 65 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 माइनस 28 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 15 में 8 घटेगा 7 और 5 में 2 घटा तो 3, यानी 37 डिग्री, x इक्वल टू 37 डिग्री, एक आंसर हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, y, तो y देखिए, अब इस वाला त्रिभुज में पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में इंग्लिश में लिखेंगे तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस। ठीक है, तो इसमें हम लोग तीनों को जोड़ेंगे, एंगल पी प्लस एंगल एक्स प्लस वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, पी प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, या सिर्फ एक्स वाई भी ऐसे ही रख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक्स लिख सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। एंगल पी पहले से पता है हम लोग को कि 90 डिग्री है, वहाँ पे परपेंडिकुलर, यानी बता दिया है कि पी क्यू जो है पी एस पर लंब है, यानी वहाँ 90 डिग्री बनेगा, प्लस एक्स अभी हम लोग निकाल लिए 37 डिग्री, और प्लस वाई इक्वल टू 180, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 127 डिग्री, और प्लस वाई इक्वल टू 180, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस में 127 डिग्री, तो y इक्वल टू क्या निकल गया, 180 में 127 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बच जाएगा कितना 53 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 53 डिग्री आंसर। तो ठीक है, x हो गया 37 और y हो गया 53। ठीक है, समझ गए।
ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो प्रूव करना है, लेकिन आप लोग का एग्जाम में तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव में तो प्रूव करने वाला आएगा नहीं। लेकिन अगर आप लोग को फिर भी जानना है उसको तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।